कि भूपेश बघेल जी बीरनपुर क्यों नहीं पहुंचे थे। उसरवाही अभी लोहारेडी गए ना, अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बीरनपुर क्यों नहीं पहुंचे थे पूछना चाहता हूं। हरिचंद बैगा की मृत्यु हुई थी ऐसे ही कस्टडी में, क्यों नहीं गए थे। अभी नेतागिरी पहुंच करने जा रहे हैं, अभी वो राजनीति करने जा रहे हैं। गांव हमारा है, हम संभाल रहे हैं और संभालेंगे। और अभी भी उनको जाना है जाएं, जो इसको आना जाना जाए करें, लेकिन अपने पूरे दिन याद करें। पहले किसको सस्पेंड किया था कवर्धा में जब पिटान पड़ी थी लोगों को, हमको भी और सबको। किसको सस्पेंड किया था, किसको हटाया था। उनको पुरस्कृत किया गया था जिन्होंने डंडे मारे थे, जिन्होंने बीरनपुर कांड किया था उनको तो पुरस्कृत किया गया था। क्यों उस तत्कालीन मंत्री जाकर वहां खड़े नहीं हुए थे। हम तो गए हैं, हम फिर जा रहे हैं, आज फिर जाऊंगा। मैंने सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि और किसी को भी जाना चाहिए, तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी एक जाएंगे, टंकराम वर्मा जी जाएंगे, हम लोग सब जाएंगे, हम गांव के साथ है भाई। पूछना चाहता हूं कि बीरनपुर के समय में किस तरह के वोट बैंक की इनकी राजनीति थी। अब आरोपी शब्द अजीब है। मैं ऐसे लोग जो लोहारेडी के हैं वो अभी इसमें हैं। मुझे ध्यान है कवर्धा में जब दौड़ा कर कवर्धा की सड़कों पर लोगों को पीटा गया था, मोहम्मद अकबर मंत्री थे यहाँ पर, जिन्होंने पीटा उनको पुरस्कृत किए थे जी। मुझे ध्यान है इस विषय का कि बीरनपुर में घटना हुई थी, स्थानीय लोकल वहाँ के मंत्री मिलने नहीं गए थे, मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए थे तत्कालीन। मुझे ध्यान है इस विषय का, जब मुख्यमंत्री थे वो दिव्यांग ने उनके घर के सामने आत्मदाह कर लिया था कि मुख्यमंत्री को समय नहीं था बाहर निकल के उसको देख लें, पूछ लें उसके बारे में। मुझे यह भी ध्यान है कि हरिचंद बैगा जब कवर्धा में कस्टोडियल डेथ उसका हुआ था, उस समय भी न मंत्री आए थे उस समय के, न मुख्यमंत्री को परवाह थी। आज नेतागिरी करने आ रहे हैं यहाँ पर, आज राजनीति करने आ रहे हैं यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए उनको इस विषय पर। मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, इस बात पर भी अगर नहीं समझ में है उनको तो धिक्कार है इसी राजनीति को। अभी सेवा का अगर भाव है तो किया जाए। आकर के आप क्या कर रहे हैं गांव में, बताए कोई मुझे। बिल्कुल गलत बात है। आप अगर जांच के, दलेश्वर साहू जी आए थे, हमने स्वागत किया, बिल्कुल आप रहिए, पंचनामा के समय रहिए। हमने कहा कि एकदम हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हटना, मैं तो नहीं गया, लेकिन अन्य लोग गए, मैंने कहा बिल्कुल उनको नहीं करना है चढ़ना, उनको रहने दी जाए। किस चीज़ से रहने दिया जाए, सबके सामने स्पष्टता होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं किया जाता है। क्या कुछ ये नहीं किया जाता। बिल्कुल इस बात को भाई जो है सो है, उसमें हमको थोड़ा ना कुछ कहना, ये बिल्कुल है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि जो चलिए वो सभी लगा लीजिए। हाँ तो मतलब मेरा यही कहना है कि इसीलिए पूरी कार्यवाही की गई है, इसीलिए जांच अभी रखी है, समिति बनी है, और जांच करके जो गुनहगार होगा फिर कार्यवाही होगी। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एसपी को मतलब ट्रांसफर किया गया, उनका निलंबन की मांग कर रहे हैं कुछ लोग, समाज के लोग। नहीं, जो मुख्य तौर पर उस काम को देखने के लिए एसपी ने जिनको अपॉइंट किया था उनका निलंबन हुआ है। ध्यान नहीं देने के कारण एसपी को हटाया गया है। एक आखिरी सवाल सर, जो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं उन पर जांच होगी, आगे उनका क्या होगा। वही मैं कह रहा हूँ, जांच और स्पष्टता से, सघनता से पुलिस को करनी चाहिए। तब तक जेल में ही रहेंगे अभी ये लोग। और उस नहीं, देखिए जो जिसका FIR हो गया है, जेल आ गया है, वो तो कानून के प्रावधान के अंतर्गत ही कुछ हो सकता है ना भाई, कोई जादू का डंडा थोड़े होता है। तो मसला ये है कि सघनता से जांच हो और जांच में ही स्पष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा। ठीक है। हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा थे, जो परिवार भी हमारे साथ है, गांव वाले भी हमारे साथ, सिर्फ ऊपर की राजनीति करने वाले वही ये सब करते हैं। महोदय, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एसपी के नेतृत्व में एक लड़की को पीटा जा रहा है। जब एसपी लड़की को पिटाई करवा रहे हैं तो उसमें एसपी के ऊपर निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एक बार जांच हो जाए, पूरी जांच आप और मैं मिलकर कर दें और सजा सुना दें सबको, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक तौर पर जो प्रावधानित था उसके आधार पर कार्यवाही हुई है और जांच बिठाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने जांच की भी घोषणा कर दी। अब इस जांच का जो परिणाम आएगा उस पर भी तो कुछ करना है, या हम आप मिल करके अभी फैसला कर दें, जांच भी कर लें, फैसला भी कर दें, सजा भी सुना दें, ये नहीं है। सारा समाज स्तब्ध है, सभी लोग दुखी हैं। आदरणीय विजय शर्मा जी सारे मामले पर यहाँ नजर लगाए हुए और पहले दिन से ही जाकर के पीड़ित परिवार से मिल करके पीड़ित परिवार और पीड़ित के ग्रामीण जितने ग्रामीण हैं सभी के लिए वहाँ भोजन की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। और साहू समाज ने जो मांग किया था कि एसपी को यहाँ से तुरंत हटाना चाहिए, कर तुरंत एसपी को हटा दिए, कलेक्टर साहब को हटा दिए और यहाँ के एडिशनल एसपी को निलंबित कर दिया और 21 वहाँ के पुलिस कर्मियों को भी लाइन अटैच कर दिए हैं और न्यायिक जांच की घोषणा भी कर चुके हैं। और जैसे न्यायिक जांच होगी उसमें जो जो दोषी पाए जाएंगे सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।